आरोग्य अंक में शाकाहार से स्वास्थ्य की सुरक्षा। शाकाहार एक जीवन प्रणाली है जिसका भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, अहिंसा, प्रकृति, योग एवं पर्यावरण की दृष्टि से यह निर्विवाद है कि शाकाहार उत्तम आहार है। तो सबसे बड़ी बात जो पाश्चात्य देशों के लोगों को शाकाहार की ओर आकर्षित कर रही है वह शाकाहार से स्वास्थ्य की सुरक्षा। प्रस्तुत लेख में वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर और विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा मांसाहार की तुलना में शाकाहार से अधिक है। शाकाहार में पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं कैलोरी कई बार कुछ मांसाहारी और विशेष करके विद्यार्थी वर्ग एवं डॉक्टर वर्ग बीमार व्यक्तियों को अधिक प्रोटीन उपलब्ध कराने की दृष्टि से उनको अंडा या मांस खाने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें पर्याप्त प्रोटीन मिले। ये बात तो सही है कि स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन भोजन का आवश्यक तत्व है, परंतु हमें यह देखना चाहिए क्या शाकाहार से पर्याप्त प्रोटीन मिल सकता है। निम्न तालिका के देखने से यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की दृष्टि से शाकाहार स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। भारत सरकार की स्वास्थ्य बुलेटिन संख्या 23 के द्वारा कुछ खाद्यान्नों में तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्रोटीन, ऊर्जा और कैलोरी की दृष्टि से विभिन्न खाद्यों की तुलना की गई है। कुछ खाद्यान्नों का तुलनात्मक चार्ट इस प्रकार दिया जा रहा है। तुलनात्मक चार्ट में प्रति 100 ग्राम, जैसे मूंग शाकाहार खाद्य है, इसमें 24 प्रोटीन, 56 कार्बोहाइड्रेट और 334 कैलोरी होती है। सोयाबीन में 43.2, कार्बोहाइड्रेट 20.9, कैलोरी 432। मूंगफली में प्रोटीन होते हैं 31.5, कार्बोहाइड्रेट 19.3 और कैलोरी होती है 549। स्प्रेटा दूध पाउडर जो होता है उसमें प्रोटीन होता है 38.3, कार्बोहाइड्रेट 51.0, कैलोरी होती है 357। और जो मांसाहार खाद्य हैं जैसे अंडा, उसमें प्रोटीन कितना है 13.3, कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं और कैलोरी है सिर्फ 173। मछली में है प्रोटीन है 22.6, कार्बोहाइड्रेट 0 और कैलोरी होती है 91। और बकरे में होती है प्रोटीन 18.5, कार्बोहाइड्रेट 0 और कैलोरी 194। इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि प्रोटीन, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से शाकाहार उत्तम आहार है, बल्कि अभक्ष्य भक्षण में कार्बोहाइड्रेट अर्थात ऊर्जा जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है बिल्कुल नहीं होती। फिर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से उत्तम फल शाकाहारियों को प्राप्त हो सकते हैं, जैसे आम, केला, अंगूर, सेब आदि। इसी प्रकार विभिन्न दाल, गेहूं, चावल, आलू आदि में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है। यही नहीं विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों में मिलते हैं।
अंडा भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। आजकल प्रायः ये सुनने में आ रहा है कि बच्चों को अंडे आदि के सेवन से अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है। ये एक भ्रांति है जिसका निराकरण सन 1985 ईस्वी के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल एस ब्राउन तथा डॉक्टर जोसेफ एल गोल्डस्टीन नामक दो अमेरिकन डॉक्टरों ने किया, जब उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि हृदय के रोग के कारण ही अधिकांश मौतें होती हैं। उनके अनुसार कोलेस्ट्रॉल नामक तत्व को रक्त में जमने से रोकना बहुत आवश्यक है और कोलेस्ट्रॉल अंडों में सबसे अधिक मात्रा में अर्थात 100 ग्राम अंडे में लगभग 500 मिलीग्राम पाया जाता है। ये वनस्पतियां एवं फलों में शून्य सा होता है, परंतु मांस अंडों और जानवरों से प्राप्त वसा में प्रचुर मात्रा में होता है। अब ये भी सिद्ध हो गया है कि अंडा सुपाच्य नहीं है, बल्कि अंडे के छिलके पर लगभग 15,000 सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा कई जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं जो उसे खराब कर देते हैं। इस प्रकार अब वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जो व्यक्ति मांस या अंडे खाते हैं उनके शरीर में रिसेप्टरों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे हृदय रोग आरंभ हो जाता है, गुर्दे के रोग एवं पथरी जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन एवं शाकाहारी संस्थाओं द्वारा शाकाहार को विदेशों में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। सन 1985 ईस्वी में मात्र 60 लाख अमेरिकन शाकाहारी थे, परंतु एक नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के 2/3 घरों में अब शाकाहार आकर्षक हो गया है। शाकाहार पौष्टिक आहार है। कई बार मांसाहार के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि बच्चों को अधिक शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से उन्हें मांसाहार कराया जाना चाहिए, परंतु यह बात सही नहीं है। ऊपरी निर्दिष्ट तालिका से यह बात सिद्ध हो गई है कि प्रोटीन, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट आदि की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी पौष्टिक आहार है। इसके अतिरिक्त यदि हम शाकाहारी जानवरों के उदाहरण देखें तो पाएंगे कि विशुद्ध शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और घोड़ा, गैंडा तथा हाथी खिलाड़ियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य शाकाहार से संभव। क्रिकेट के विश्वविख्यात बहुत से खिलाड़ी पूर्णतः शाकाहारी हैं। विश्व के कई प्रख्यात खिलाड़ी और पहलवान शाकाहारी रहे हैं, जैसे गुरु हनुमान तथा गामा, मास्टर चंदगीराम जो पूर्णतः शाकाहारी हैं। वे भी अपने समय के बहुत ही प्रख्यात पहलवान रहे हैं। ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले स्टैन प्राइस और दूर पैदल चलने में विशेष योग्यता रखने वाले स्वीट गोन तथा लंबी दौड़ में 20 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले नूरमी, ये सब शाकाहारी हैं। इंग्लिश चैनल नहर को तैर करके द्रुत गति से पार करने वाले रिकॉर्ड होल्डर बिल पीकिंग और 400 मीटर एवं 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड रखने वाले मुरे रोज भी पूर्णतः शाकाहारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन एंडूज शिलिंग तथा पिरको बर्नोट भी शाकाहारी हैं। इतना ही नहीं, कराटे के क्षेत्र में 8 राष्ट्रीय कराटे जीतने वाले एबल शाकाहारी हैं। टेनिस के श्री कमलेश मेहता और विश्वविख्यात विजय मर्चेंट एवं विनु मांकड़ शाकाहारी रहे हैं। रोगों की रोकथाम में शाकाहार अधिक लाभकारी। मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार विभिन्न रोगों की रोकथाम में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संघ ने ऐसे 160 बीमारियों के नाम अपने समाचार पत्र में घोषित किए हैं जो मांसाहार से ही फैलती हैं। इन बीमारियों में मिर्गी प्रमुख है। ये बीमारी मस्तिष्क में टीनिया सोलिटम नामक कीड़े से उत्पन्न होती है। ये कीड़ा सूअर का मांस खाने से उत्पन्न होता है। मानव पर सैकड़ों प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि पशुओं वाली चिकनाई से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और वनस्पति की चिकनाई उसे कम करती है।
इस बात के लिए प्रचुर प्रमाण ये है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस तथा कैरोनरी हृदय रोगों में कोलेस्ट्रॉल बड़ा कारण है। लॉस एंजल्स अमेरिका के डॉक्टर मॉरिसन का कहना है कि कोलेस्ट्रॉल से अन्य कितने ही मानव रोग उत्पन्न होते हैं, यथा पथरी से संबंधित प्रयोगशाला के डॉक्टर मूर ने यह प्रदर्शित किया है कि मांसाहार से हृदय का क्रियाकलाप बढ़ जाता है। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डॉक्टर हंटर आर्थर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मांस खाने से रक्तचाप बढ़ता है। मांसाहार शरीर में विषाक्त पदार्थों को प्रवेश कराता है। जब पशु मारा जाता है उस समय त्यागने योग्य द्रव्य उसके शरीर में रह जाते हैं, जिसके कारण मांसाहार में उत्तेजना का तत्व होता है। इस त्याज्य पदार्थों की मात्रा मृत पशु में उसके जीवित अवस्था तथा उसके वध की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार रक्तचाप, आर्टरी की कठोरता और गुर्दे के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी मांसाहार हानिकारक है। स्वास्थ्य के प्रेमियों के लिए स्वयं के स्वास्थ्य हेतु ये आवश्यक है कि वे अंडे और अन्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तु का सेवन निश्चित रूप से कभी नहीं करें। आरोग्य अंक में गेहूं के पौधों में रोगनाशक ईश्वर प्रदत्त अपूर्व गुण। गेहूं का प्रयोग हम सभी लोग 12 मास भोजन में करते रहते हैं, पर उसमें क्या गुण है इस पर लोगों ने बहुत कम विचार किया है। मोटे तौर से हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये एक उत्तम शक्तिदायक खाद्य पदार्थ है। कुछ वैद्यों ने यह भी पता लगाया कि मुख्य शक्ति गेहूं के चोकर में है, जिसे प्राय लोग आटा छान लेने के बाद फेंक देते हैं तथा जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं, स्वयं नहीं खाते। हानिकारक महीन आटा या मैदा खाना पसंद करते हैं और लाभदायक चोकर सहित मोटा आटा खाना नहीं पसंद करते। फल ये होता है कि शक्तिवर्धक वस्तु न खा करके गेहूं के अंदर का शक्ति रहित गूदा मैदा खाते रहने से हम लोग जीवन भर अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक लोग प्रायः चोकर सहित आटा खाने पर जोर देते हैं, जिससे पेट को तमाम बीमारियां अच्छी हो जाती हैं। लोग ये जानते हैं कि 24 घंटे भिगोकर सवेरे गेहूं का नाश्ता करने से अथक चोकर का हलवा खाने से शक्ति आती है। फिर भी लोग झंझट से बचने के लिए डॉक्टरी दवाई के फेर में अधिक रहते हैं, जिसके सेवन से नई नई बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। फिर भी लोग चेतते नहीं। स्त्रियां तो विशेष करके दवा की भक्तनी हो गई हैं। घर में रोज काम में आने वाली और भी अनेक चीज़ें हैं जिनके उचित प्रयोग से अनेक साधारण बीमारियां अच्छी हो सकती हैं, जिन्हें कि हमारी बूढ़ी बाड़ी माताएं अधिक जानती थी। पर आजकल की नई स्त्रियां उनके बनाने की झंझट से बचने के लिए बनी बनाई दवाइयों का प्रयोग ही ज़्यादा पसंद करती हैं, फिर चाहे उनसे दिन दिन स्वस्थ गिरता ही क्यों ना जाए। इस उपयुक्त गेहूं के संबंध में आज हम कल्याण के पाठकों को एक महत्व की बात बताना चाहते हैं। अमेरिका की एक महिला डॉक्टर ने गेहूं की शक्ति के संबंध में बहुत अनुसंधान तथा अनेक प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया है कि अनेकों साध्य रोगियों पर गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस दे करके उनके कठिन से कठिन रोग अच्छे किए जा सकते हैं। वे कहती है कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस रस के सेवन से अच्छा नहीं हो सके। कैंसर के बड़े बड़े भयंकर रोगी उन्होंने अच्छे किए हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने असाध्य समझ करके जवाब दे दिया था और वे मरण प्राय अवस्था में अस्पताल से निकाल दिए गए थे। ऐसी हितकर चीज ये अद्भुत व्हीट ग्रास जूस साबित हुआ है। अनेक भगंदर, बवासीर, मधुमेह, गठियाबाई, पीलिया ज्वर, दमा, खांसी आदि के पुराने से पुराने असाध्य रोगी उन्होंने इस साधारण से रस से अच्छे किए हैं।
बुढ़ापे की कमजोरी दूर करने में तो ये रामबाण ही है। अमेरिका के अनेकों बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस बात का समर्थन किया है और अब बम्बई और गुजरात प्रांत में भी अनेक लोग इसका प्रयोग करके लाभ उठा रहे हैं। भयंकर फोड़ों और घावों पर इसके लुगदी बांधने से जल्दी लाभ होता है। इसके रस को लोग ग्रीन ब्लड की उपमा देते हैं। कहते हैं कि रस मनुष्य के रक्त से 40% मेल खाता है। ऐसी अद्भुत चीज आज तक कहीं देखने सुनने में नहीं आई थी। इसके तैयार करने की विधि बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में इसे आसानी से तैयार कर सकता है। कहीं इसे मोल लेने जाना नहीं पड़ता, ना ये कहीं पेटेंट दवा के रूप में बिकती है। ये तो रोज ताजी बना करके ताजी ही सेवन करनी पड़ती है। इस रस के बनाने की विधि इस प्रकार है। आप 10-12 चीड़ के टूटे फूटे बक्सों में अथवा मिट्टी के गमलों में अच्छी तरह मिट्टी भर करके उनमें बारी बारी से कुछ उत्तम गेहूं के दाने बो दीजिए और छाया में अथवा कमरे या बरामदे में रख करके यदा कदा थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। धूप ना लगे तो अच्छा है। 3-4 दिन बाद पेड़ उगाएंगे और 8-10 दिन के बाद बीता 1.5 बीता अर्थात 7-8 इंच के हो जाएंगे। तब आप उनमें से पहले दिन के बोए हुए 30-40 पेड़ जड़ सहित उखाड़ करके जड़ को काट करके फेंक दीजिए और बचे हुए डंठल तथा पत्तियों को, जिसे वीट ग्रास कहते हैं, धो करके साफ सिल पर थोड़े पानी के साथ पीस करके आधे गिलास के साथ रस छान करके तैयार कर दीजिए और रोगी को तत्काल वह ताज़ा रस रोज़ सवेरे पिला दीजिए। इस प्रकार शाम को भी ताज़ा रस तैयार करके पिलाइए। बस आप देखेंगे कि भयंकर से भयंकर रोग 8-10 या 15-20 दिन बाद भागने लगेंगे और 2-3 महीने में वह मरण प्राय प्राणी एकदम रोग मुक्त होकर के पहले के समान हट्टा कट्टा स्वस्थ मनुष्य हो जाएगा। रस छानने में जो फुजला निकले उसे भी आप नमक वगैरह डाल करके भोजन के साथ खा लें तो बहुत अच्छा है। रस निकलने के झंझट से बचना चाहें तो आप उन पौधों को चाकू से महीन महीन काट करके भोजन के साथ सलाद के साथ भी सेवन कर सकते हैं, परंतु उसके साथ कोई भी फल नहीं मिलाए जाए। साग सब्जी मिला करके खूब शौक से खाइए। आप देखिएगा कि इस ईश्वर पर दत्त अमृत के सामने डॉक्टर वैद्यों की दवाएं सब बेकार हो जाएंगी, ऐसा उस महिला डॉक्टर का दावा है। गेहूं के पौधे 7-8 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं होने पाए, तभी उन्हें काम में लाया जाए। इसी कारण 10-12 गमले या चीड़ के बक्स उठा रख करके बारी बारी से प्रायः प्रतिदिन 2-1 गमलों में आपकी गेहूं के दाने बोने पड़ेंगे। जैसे जैसे गमले खाली होते जाएंगे वैसे वैसे उनमें गेहूं बोते चले जाइए। इस प्रकार ये गेहूं घर में प्रायः 12 मास उगाया जा सकता है। उक्त महिला डॉक्टर ने अपनी प्रयोगशाला में हजारों साध्य रोगियों पर इस वीट ग्रास जूस का प्रयोग किया है और वे कहती हैं कि उनमें से किसी एक के विषय में भी असफलता नहीं हुई। रस निकाल करके ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, ताज़ा ही सेवन कर लेना चाहिए। 1-2 घंटा रख छोड़ने से उसकी शक्ति घट जाती है और 3-4 घंटे बाद तो वह बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। डंठल और पत्ते इतनी जल्दी खराब नहीं होते, वे 1-2 दिन हिफाजत से रखे जाएं तो विशेष हानि नहीं रहती। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, वह ये है कि आप आधा कप गेहूं लेकर के धो लीजिए और किसी पात्र में डाल करके उसमें 2 कप पानी भर दीजिए
12 घंटे बाद वह पानी निकाल करके आप प्रातः पी लिया कीजिए। वह आपके रोग को निर्मूल करने में और अधिक सहायता करेगा। बचे हुए गेहूँ आप नमक मिर्च डाल करके वैसे भी खा सकते हैं अथवा पीस करके हलवा बना करके सेवन कर सकते हैं या सुखा करके आटा पिसवा सकते हैं। सब प्रकार लाभ ही लाभ है। ऐसा उपयोगी है ये रोज़ काम में आने वाला गेहूँ। मालूम होता है हमारे ऋषि मुनि लोग इस क्रिया को पूर्ण रूप से जानते थे। उन्हें स्वास्थ्य की रक्षा करने वालों पदार्थों को नित्य के पूजा विधान में रख दिया था, जिसमें लोग उन्हें भूल न जाएं और नित्य उसका प्रयोग अवश्य करें, जैसे तुलसी दाल, बेलपत्र, चंदन, गंगा जल, गौमूत्र, तिल, मधु, धूप दीप, रुद्राक्ष आदि आदि। इसी प्रकार अनुष्ठानों में जौ का प्रयोग और जौ बोकर उनके पौधे उगाना ही पूजा का एक विधान रखा था, जो प्रथा आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। गेहूं और जौ में बहुत अंतर नहीं है, बहुत संभव है जौ के छोटे छोटे पौधों में जीवनी शक्ति अधिक हो। संभव है इसी से पूजा में जौ को ही प्रधानता दी गई है, परंतु हम लोग इस स्वस्थ वर्धक चीज़ों को केवल पूजा की सामग्री समझ करके उनका नाम मात्र का प्रयोग करते हैं। स्वस्थ के विचार से यथार्थ मात्रा में उनका सेवन करना हम भूल ही गए। ऐसा है ये गेहूं के पौधों में भरा हुआ ईश्वर प्रदत्त अमृत। समर्थ पाठकों को चाहिए कि वे इस अमृत रस का सेवन करके स्वयं सुखी हों और लाभ मालूम हो तो परोपकार के विचार से इसका यथाशक्ति प्रचार करके अन्य लोगों का कल्याण करें और स्वयं महान पुण्य के भागी हों। आरोग्य अंक में गेहूं के चोकर का औषधीय गुण। गेहूं का चोकर कब्ज दूर करने में अद्वितीय प्राकृतिक औषध है। कब्ज दूर करने के साथ साथ इसका सेवन करने से नीचे लिखे हुए लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे पहला है ये मल को सुख नहीं देता, दूसरा है आंतों में जाकर के उत्तेजना पैदा नहीं करता, अपितु गुदगुदी पैदा करता है, जो कि प्राकृतिक नियम है। आप पशुओं का मल निकलते देखिए, तब मालूम पड़ेगा कि मल निकालते समय कैसा व्यवहार करते हैं। आंतों में गुदगुदाहट पैदा होने से शरीर की स्थिति ऐसी ही होती है। तीसरा, इससे मल पतला नहीं अपितु मुलायम तथा बंधा हुआ आता है। आंतों में मरोड़ पैदा नहीं होती। मल बिना जोर लगाए आसानी से निकल जाता है। जोर लगाकर मल निकालने से नाड़ी कमजोर हो जाती हैं तथा शक्ति न रहना, वायु भरना, बवासीर, कांच निकलना इत्यादि रोग होने का डर रहता है। चौथा है ये देखने में खुरदरा है, परंतु चबाते समय मुंह की लार से मुलायम हो जाता है, क्योंकि यह मुंह की लार की काफ़ी मात्रा में समेट लेता है, अतः भोजन के पचने में सहायता करता है। पांचवा है चोकर हर दृष्टि से अच्छा है। भोजन में से गुणकारी चोकर को निकाल करके हम शीर के साथ न्याय करते हैं। चोकर निकाले हुए आटे की रोटियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वे सुपाच्य नहीं हैं। छठा है चोकर से शीर पवित्र रहता है। ये पेट के अंदर का मल झाड़ बुहार करके पेट को साफ कर देता है। पेट साफ रहने से कोई बीमारी नहीं होती। सातवां है भोजन में चोकर को प्रधानता दें। इसको आटे में मिलाइए, सब्जी, दूध, दही, सलाद, शहद में मिला करके खाइए, गुड़ में मिला करके लड्डू बनाइए। इस प्रकार भोजन का आनंद लीजिए। आठवां है ये कैंसर से दूर रखता है तथा आंतों की सुरक्षा करता है। अमाशय के घाव को ठीक करता है। क्षय रोग भी दूर करता है। हृदय रोग से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल से रक्षा करता है। चोकर से स्नान करने पर चर्म रोग अच्छा होता है। 9 है आपको स्वस्थ रहना है तो चोकर जरूर खाइए।
10वां, चोकर खाने वालों को अपेंडिसाइटिस नहीं होती, आंतों की बीमारी नहीं होती, अर्शभगंदर, बृहदांत्र एवं मलाशय का कैंसर नहीं होता। 11 है, मोटापा घटाने के लिए चोकर निरापद औषधि है, क्योंकि भोजन में कमी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रोगी आसानी से पतला हो जाता है। 12वां, चोकर मधुमेह निवारण में मदद करता है। 13वां, चोकर का बिस्किट, चोकर आलू की रोटी, हलवा बना करके आनंद के साथ खाया जा सकता है। चोकर के गाजर के हलवे में भी स्थान दें, ये मिस्सी रोटी को और भी स्वादिष्ट बनाता है। चोकरदार बूंदी का रायता स्वास्थ्य के लिए खाया जा सकता है। 15वां, इडली, डोसा, कचौरी बनाते समय चोकर को ना भूलें। सरसों का साग चोकर के साथ बनाइए। 16वां, चोकर साफ सुथरा, मोटा, स्वादिष्ट, ताजे आटे से निकाला हुआ एवं जर्म से मुक्त होना चाहिए। 17वां, छोटी मिल का सफाई से बनाकर चोकर मोटा एवं अच्छा होता है। चोकर खाने वालों का दिल दिमाग स्वस्थ रहता है, क्योंकि चोकर से पेट साफ हो जाता है। याद रखें, कब्ज ही अधिकतर रोगों की जड़ है। 19वां है, चोकर क्षारधर्मी होने के कारण रक्त में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। 20वां है, सभी प्रकार के अन्न के रेशों में गेहूं के चोकर को आदर्श स्थान मिला है, अर्थात गेहूं का चोकर आदर्श रेशा है। 21वां, चोकर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, रेशा, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सेजेलिक एसिड, पोटेशियम, तांबा, सल्फर, क्लोरीन, जिंक, थियामिन, विटामिन ए, रिबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडिक्सन, फोलिक एसिड, प्रोटाथैनिक एसिड एवं विटामिन के पाया जाता है। आरोग्य अंक में समस्त रोगों की अमृत दवा त्रिफला। आजकल मनुष्य प्रकृति से जितना दूर होता जा रहा है, उतना ही वह विभिन्न रोगों से घिरता जा रहा है। वर्तमान की अपेक्षा पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ तथा सुखी होते थे, क्योंकि वे अथक परिश्रम करते, शुद्ध आहार ग्रहण करते तथा स्वच्छ रहते थे। उनका जीवन सादगी से अनुप्राणित था, इसलिए वे स्वस्थ एवं दीर्घजीवी थे। किंतु आज के मनुष्य जीवन में इसका अभाव दिख रहा है। स्वस्थ तथा दीर्घ आयु तक जीने के लिए एक बहुश्रुत पदार्थ है त्रिफला। ये कई व्यक्ति त्रिफला का नियमित रूप से निर्दिष्ट नियमों के आधार पर निरंतर 12 वर्षों तक सेवन करता रहे, तो उसका जीवन सभी तरह के रोगों से मुक्त रहेगा। ओज उसके जीवन में प्रतिबिंबित हो उठेगा। वह स्वस्थ तो रहेगा ही, दीर्घ जीवन भी प्राप्त करेगा। विभिन्न औषधियों से वह श्रद्धा के लिए अपना पिंड छुड़ा लेगा, क्योंकि त्रिफला रोगों की एक अमृत दवा है। इसका कोई वाई इन्फेक्ट्स नहीं पड़ता है। त्रिफला में 3 पदार्थ होते हैं, आंवला, बेहड़ा और पीली अड़ड़। इन तीनों का सम्मिश्रण त्रिफला कहलाता है। आंवला, बेहड़ा और पीली हड़ड़ से भला कौन अपरिचित है। ये तीनों पदार्थ सहज में मिल जाते हैं। इन्हें प्राप्त करके घर पर ही त्रिफला निर्माण किया जा सकता है। त्रिफला बनाने की विधि इस प्रकार है। त्रिफला के लिए इन तीनों पदार्थों के सम्मिश्रण का एक निश्चित अनुपात है। ये इस प्रकार है। पीली हड़ड़ का चूर्ण 1 भाग, बहेड़े के चूर्ण 2 भाग, आंवले के चूर्ण का 3 भाग। इन तीनों फलों की गुठली निकाल करके खरल आदि में कूट पीस करके चूर्ण का मिश्रण तैयार कर लें। ये मिश्रण कांच की बोतल में कार्क लगाकर रख दें, ताकि बरसाती हवा इसमें नहीं पहुंच सके। 4 माह की अवधि बीत जाने पर बना हुआ चूर्ण काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इतना उपयोगी नहीं रह पाता है जितना होना चाहिए। त्रिफला के सेवन की विधि का भी हमें ज्ञान होना चाहिए।
त्रिफला 12 वर्ष तक नित्य और नियमित रूप से विधिवत प्रातः बिना कुछ खाए पिए ताजे पानी के साथ एक बार लेना चाहिए। इसके बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कितनी मात्रा में ये लिया जाए इसका भी विधान है। जितनी उम्र हो उतनी ही रत्ती लेनी चाहिए। परंतु एक बात ध्यान दें कि इस त्रिफला के सेवन में 1 या 2 पतले दस्त होंगे, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। यदि ये त्रिफला प्रत्येक ऋतु में निम्न वस्तुओं के साथ मिला करके लिया जाए तो इसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक ऋतु का अपना अपना स्वभाव होता है। वर्ष भर में 2-2 माह की 6 ऋतुएं होती हैं। त्रिफला के साथ कौन सी ऋतु या माह में कौन सा कितनी मात्रा में पदार्थ लिया जाए वह इस प्रकार है। पहला है श्रावण और भाद्रपद यानी अगस्त और सितंबर में त्रिफला को सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए। जितना त्रिफला का सेवन करें सेंधा नमक उससे छठा हिस्सा लें। दूसरा है अश्विनी और कार्तिक यानी अक्टूबर तथा नवंबर में त्रिफला को शक्कर या चीनी के साथ त्रिफला की खुराक से छठा भाग मिला करके सेवन करना चाहिए। तीसरा मार्गशीर्ष और पौष यानी दिसंबर तथा जनवरी में त्रिफला को सौंठ के चूर्ण के साथ लेना चाहिए। सौंठ का चूर्ण त्रिफला की मात्रा से छठा भाग हो। चौथा है माघ तथा फागुन यानी फरवरी और मार्च में त्रिफला को लैंडी पीपल के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। ये चूर्ण त्रिफला की मात्रा के छठे भाग से कम हो। पांचवा है चैत्र और वैशाख यानी अप्रैल तथा मई में त्रिफला का सेवन त्रिफला के छठे भाग जितना शहद मिला करके लेना चाहिए। छठा है ज्येष्ठ और आषाढ़ यानी जून और जुलाई में त्रिफला को गुड़ के साथ लेना चाहिए। त्रिफला की मात्रा से छठा भाग गुड़ होना चाहिए। जो व्यक्ति इस क्रम और विधि से त्रिफला का सेवन करता है उसे निश्चित रूप से बहुविध लाभ होता है। उसका एक प्रकार से कायाकल्प हो जाता है। पहले वर्ष में ये तन की सुस्ती आलस्य को दूर करता है। दूसरे वर्ष में व्यक्ति सब प्रकार के रोगों से मुक्ति पा लेता है, अर्थात सारे रोग मिट जाते हैं। तीसरे वर्ष में नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है। चौथे वर्ष में शीर में सुंदरता आने लगती है। शीर कांति तथा ओज से ओतप्रोत रहता है। पाँचवें वर्ष में बुद्धि का विशेष विकास होने लगता है। छठे वर्ष में शीर बलशाली होने लगता है। सातवें वर्ष में केश राशि यानी कि बाल काले होने लगते हैं। आठवें वर्ष में शीर की वृद्धता तरनाई में बदलने लगती है। 9वें वर्ष में व्यक्ति की नेत्र ज्योति विशेष शक्ति संपन्न हो जाती है। 10वें वर्ष में व्यक्ति के कंठ पर शारदा विराजने लगती है। 11वें और 12वें वर्ष में व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 12 वर्ष तक निरंतर उपयुक्त विधि से त्रिफला का सेवन करने के उपरांत व्यक्ति न रह करके परम साधक बन जाता है, क्योंकि उसकी समस्त मनोवृत्तियाँ स्वस्थ तथा सात्विक हो जाती हैं।